Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do chapter 3, pair of linear equations in two variables, exercise 3.5. 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pair of linear equations have unique solution, no solution और infinitely many solution. मतलब हमने इसमें से बताने हैं कि कौन से पेयर जो है लीनियर इक्वेशन के जो जोड़े हैं यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं. इन केस ऑफ देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, फाइंड आउट इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर कोई कंडीशन यूनिक सोल्यूशन आती है कोई केस, तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आती है हमारी, मीन्स यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. नो सोल्यूशन और इन्फिनेटली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा. 3.12 में भी इसका यूज़ हुआ है, तो करते करते आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनेटली, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है. तो ये फर्स्ट पार्ट है, 1 बाय 1 हम करेंगे. x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है. एंड सेकेंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो आइए सोल्यूशन करते हैं. हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. सेकेंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. फर्स्टली आप जानते ही हैं कि यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनेटली या नो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है. तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले a1, b1 एंड c1 लेना होता है. a1 है 1, b1 है माइनस 3 एंड c1 है -3 आ गया. अब a2 लेंगे. a2 है 3, ये वाला. ये b2 होता है. b2 है -9 एंड दैट वन c2 इज़ -2. फिर हम क्या करते हैं, नाउ a1 अपॉन a2 कितना है 1/3. b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कर 3 1 3, 3 3 9. उसके बाद है c1 इज इक्वल्स टू c2 -3 -2. अब इसमें इन दोनों की वैल्यू सेम है, बट ये अनइक्वल है. मतलब 2 वैल्यूज सेम आती हैं और एक इक्वल नहीं आती, नॉट इक्वल है. ये क्या कंडीशन बनती है लास्ट में, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ये कौन सी कंडीशन होती है, इसके दो वैल्यूज सेम आए और एक सेम ना हो, अनइक्वल हो, तो हम क्या लिखते हैं इसको, नो सोल्यूशन. हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन. अब ये नो सोल्यूशन आ गया, तो यही हमारा आंसर है. ओके गाइज, नो सोल्यूशन आए, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस आए, तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में है, हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज. तो फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. सिमिलरली हम a1 लेंगे, b1 लेंगे, c1 लेंगे. a1 2 एंड a2 3. ओके, b1 b2 क्या है, b1 1 एंड b2 2. c1 c2 लेंगे. c1 है, एक्चुअली इसको सबसे पहले हमें ऐसे करना होता है 2x प्लस 5 y माइनस 5 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. ओके, ये आ गया -5 एंड -8. अगर हम ऐसे ना लेते तो हमें प्लस का ले लेते.
हमें पहले ऐसे करना है इक्वेशन को, फिर उसके बाद A1 B1 मतलब A B और C की फॉर्म लेंगे। अब नाउ A1/A2 2/3 है, B1/B2 1/2 है एंड C1/C2 -5/-8 डेट इज़ 5/8। अब तीनों जो वैल्यूज़ है वो अनइक्वल है। A1/A2 की भी 2/3 है, इसकी B1/B2 की 1/2 है, C1/C2 की 5/3 है, तीनों ही अनइक्वल है। तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन आया। तो हम क्या लिखेंगे, therefore A1/A2 not equal to B1/B2 not equal to C1/C2. Okay, hence given pair of linear equation have unique solution. Equations have unique solution. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए गाइस, ये टफ नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स लर्न रखनी है जिसे हम कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास ये गिवन है, मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेती हूँ अगेन। A1 2 है एंड A2 3 है, उसके बाद B1 B2 1 और 2 है, C1 C2 -5 और -8। अब इसे करने का कैसे तरीका है, सबसे पहले x y 1 लिख लेते हैं। ओके गाइस, अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपको कुछ ट्रिक्स लर्न करनी पड़ेंगी जो होती है BCAB। B यहाँ पर लेंगे, C यहाँ A यहाँ B। B क्या है, ये पूरी टर्म B है, ये पूरी C है, ये पूरी टर्म A है और ये फिर जो B आ रही है ये पूरी टर्म है। तो अब इसे लिखा कैसे जाए। अब B क्या है हमारे पास 1/2 है, तो मैं यहाँ पर इसके लेफ़्ट साइड में 1/2 लिख लेती हूँ। अब मुझे सेंटर में लिखना है। C क्या है, ये वाली इसकी वैल्यूज दैट मीन्स -5 और -8। ओके, A क्या है 2/3, ये कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। B क्या है 1 है और 2 है, ये XY1 रहेगा ही रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 1 2 भी लिख सकते हैं। 2 3 1 2, क्या ये 2 ये 3 ये 1 2, या BCAB, मुझे BCAB ठीक लगता है तो मैं BCAB लिखती हूँ। अब इसमें हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे, मतलब ये x के टर्म है वो अलग, y की इधर अलग आएगी और 1 की वैल्यू की अलग आएगी। ओके गाइस, तो हम लिखेंगे x/1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -1, -8, बट इनके जो बीच में साइन होता है वो माइनस का ही आता है। अब इसको इससे करते हैं 2 5 10, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, अब आएगा इज इक्वल y। अब y की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं, 5 3 15, -15 -16 क्योंकि -8 था, 8 2 16। अब 1 की बात करें, 2 2 4 -3, तो ये आया हमारे पास x/, ये -1 क्यों लिया, सॉरी, x/-8 + 10 इज इक्वल्स टू -15 + 6 एंड 1 की वैल्यू 4 -3। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, ये x को इससे कर देते हैं, मतलब फर्स्ट को थर्ड से कर देते हैं इक्वेट, फिर सेकंड को थर्ड से कर देते हैं। देखो ये क्यों करते हैं, इन दोनों को तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है।
तो हम x को पहले इस टर्म के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये 1/1 हो जाएगा। फिर इस y की वैल्यू को 1 के इक्वल रखेंगे, इसमें 1 की वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x की वैल्यू आती है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो इससे हम x और y की वैल्यू इवेलुएट कर देते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जब हम उसको सॉल्व आउट किया, x/2 आया एंड y/1 आया एंड x/1। ठीक है गाइस, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको इसे अपने माइंड में रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आया, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, जब सेकंड को थर्ड के इक्वल रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ओके गाइस, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, दैट इज अवर आंसर। अब इसके जो सेकंड 2 पार्ट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप आपको ये 2 पार्ट समझ आए होंगे। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।